तो एक और भाई स्मार्ट वॉच की वीडियो के साथ यहाँ पर हम आ गए हैं और आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फायरबोल्ट की नई स्मार्ट वॉच जिसका नाम है फायरबोल्ट कोबाल्ट। अब ये जो स्मार्ट वॉच है वैसे दिखने में ना जैसा आप देख सकते हो काफी हद तक रगेड और लग्जरी टाइप की स्मार्ट वॉच की लुक आपको मिलेगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी मेटल बिल्ड क्वालिटी मिलती है। लेकिन कुछ दिन पहले ही ना अपने चैनल पर हमने फायरबोल्ट ऑनिक्स का रिव्यू किया था और उससे पहले फायरबोल्ट रॉयल का भी रिव्यू किया था। तो फंक्शनैलिटीज वाइज ये जो स्मार्ट वॉच है एक्जैक्टली सेम है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं है। इस वॉच में भी आपको यहाँ पर 4GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है, TWS कनेक्ट का ऑप्शन है, एमुलेट स्मार्ट वॉच है। तो ये जो सारे फंक्शन आपको इस वॉच में मिलेंगे। लेकिन ये जो वॉच है जैसे देख सकते हो मैंने पहना हुआ है, तो ये इसकी लुक थोड़ी सी रगेड और लग्जरी टाइप की भी है। लेकिन कैसी दिखती है, क्या इसमें आपको फीचर वगैरह मिलते हैं, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले देख सकते हो जो बॉक्सेस हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगे फायरबोल्ट कोबाल्ट के। एक मेरे पास यहाँ पर ये ब्लैक वेरिएंट है, दूसरा यहाँ पर ये सिल्वर वेरिएंट है और ब्लैक वाले को ऑलरेडी मैं यहाँ पर जैसा देख सकते हो मैंने पहना हुआ है। तो कुछ इस तरह से इसकी लुक रहती है, थोड़ी रगेड टाइप की। लेकिन लुक के बारे में आगे बात करेंगे। जल्दी से भाई ये जो सिल्वर वाली इसे ओपन करके देख लेते हैं वो कैसी दिखती है। जैसे मैं बताया था भाई इसके फीचर वगैरह एक्जैक्टली सेम है, तो सारे फीचर इसके बॉक्स के ऊपर लिखे हैं। जैसे 1.43 इंच की एमुलेट डिस्प्ले है, 4GB और TWS कनेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। पीछे की तरफ भी जो फीचर वगैरह आप पढ़ सकते हो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जल्दी से यहाँ पर जो डब्बा है उसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारी वॉच। तो बॉक्स ओपन करते ही तो देख सकते हो जो सिल्वर कलर वेरिएंट है वो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आता है। तो इसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ और यहाँ पर ना मॉड्यूल अलग आता है, इसके जो स्ट्रैप्स है वो अलग यहाँ पर बॉक्स में दिए हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है साइड में, तो इसको निकाल लेता हूँ और यहाँ पर इसमें आपको इसके स्ट्रैप्स मिल जाएंगे। तो ये जो स्ट्रैप्स है आपको सबसे पहले तो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लगा के देते तो थोड़ा सा बेटर था। आई थिंक मेरे ख्याल से रिप्लेसेबल स्ट्रैप है तो आई गेस इसलिए ये अलग से दिए हैं। उसके अलावा बॉक्स में ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी जो चार्जिंग केबल मिलती है और ये वही सेम पोको कनेक्टर पिन वाली जो चार्जिंग केबल रहती है, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। और उसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रैप्स को एडजस्ट करने के लिए एक टूल आपको दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ हमेशा की तरह डॉक्यूमेंटेशन रहती है। तो यूजर मैनुअल है, कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान, वारंटी इन्फॉर्मेशन और ये वार्निंग है, तो इसको पढ़ लो। बॉक्स के कंटेंट हमेशा की तरह भाई सेम ही है, यहाँ पर ज्यादा ऐसे कुछ चेंजेस नहीं है जो फायरबोल्ट की वॉचेस में रहते हैं। लेकिन जल्दी से अब ये जो वॉच है इसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखो भाई सिल्वर वेरिएंट है, तो सिल्वर डायल जैसा आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, इसके ऊपर एक स्टिकर लगा है तो वो मैं हटा देता हूँ। बाकी देख सकते हो भाई बिल्ड क्वालिटी आपको पूरी यहाँ पर मेटल की मिलती है। काफी यहाँ पर जो बल्कि इसका जो डायल है वो देख सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर 3 जो बटन से देखने को मिलते हैं। तो ऊपर वाला ये बटन है, इससे मेन्यू ओपन होता है। नीचे वाला ये रोटेटिंग क्राउन है और उसके नीचे वाला ये शॉर्टकट मेन्यू के लिए देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक ये बटन है, जो ब्लैक वाले में तो ऑब्वियसली ब्लैक ही आपको मिलते हैं इस तरह से। लेकिन जो सिल्वर में भी आपको यहाँ पर ये ब्लैक जो बटन दिया है। पीछे की तरफ इसके जो सेंसर है, तो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स है और इसके ऊपर भी एक स्टिकर लगा तो वो हटा देते हैं। बाकी ऑब्वियसली ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो स्पीकर ग्रिल यहाँ पर नीचे की तरफ दी हुई अगर दिखा पाऊँ तो, और यहाँ पर इसका माइक्रोफोन रहेगा और अच्छा खासा यहाँ पर हैवी ये फील होता है भाई, मेटल बिल्ड क्वालिटी है। बाकी स्ट्रैप्स हैं तो इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। बाकी स्ट्रैप्स यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिए हैं और देख सकते हो इसकी जो पूरी लुक आती है इस वॉच की वो कुछ इस तरह से रहेगी। काफी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पर जो स्ट्रैप्स हैं वो भी यहाँ पर ब्रश्ड मेटल फिनिश है और ओवरऑल देख सकते हो भाई काफी अच्छी खासी प्रीमियम रगेड स्मार्ट वॉच लग रही है। और इसके अलावा जो ब्लैक वाली वॉच है जिसको मैं यूज कर रहा था, तो दोनों की लुक जैसा आप देख सकते हो कुछ ऐसी रहती है। ब्लैक वाले के जो स्ट्रैप्स हैं मैं ऑलरेडी अपने रिस्ट साइज के हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ। लेकिन देख सकते हो भाई थोड़ी स्टाइलिश लुक चाहिए तो ब्लैक वाली आप परचेस कर सकते हो। बाकी और भी कुछ कलर्स में आती है ये वॉच, तो ये कुछ इस तरह से लुक आएगी दोनों की। ऑब्वियसली बात है भाई थोड़ी सी तो ये बल्कि है, तो रिस्ट अगर आपकी स्लिम है ना तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि उस पर थोड़ी बड़ी लगेगी ये वॉच। बाकी पहन कर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। बाकी मैंने जैसा बताया अपने रिस्ट साइज के हिसाब से इसको एडजस्ट किया है, तो इन हैंड जो लुक रहेगी इसकी वो कुछ ऐसी रहती है। और देख सकते हो भाई काफी अच्छी खासी इसकी लुक है। स्ट्रैप जो मैं बोलूँगी थोड़े से स्लिम स्ट्रैप्स हैं, वैसे नॉर्मली थोड़े जो चौड़े स्ट्रैप्स रहते हैं, यहाँ पर थोड़े स्लिम स्ट्रैप है। बाकी इसमें जो रेस्ट टू वेक वाला फीचर है देख सकते हो भाई वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। बाकी सिल्वर वाली वॉच इन हैंड उसकी लुक कुछ ऐसी रहेगी, तो ये भी मुझे काफी सही लग रही है। आपको इन दोनों में से किसकी लुक ज्यादा अच्छी लग रही है वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। बट भाई यहाँ पर बात करते हैं अब इसके जो फंक्शन फीचर्स वगैरह के बारे में, जो कि मैंने बताया ना आपको एक्जैक्टली सेम मिलते हैं फायरबोल्ट ऑनिक्स और फायरबोल्ट रॉयल में। तो डिटेल में देखनी हो ना तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर फिर भी मैं जल्दी आपको इसका UI दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी जो डिस्प्ले आपको मिलती है 1.43 इंच का एमुलेट डिस्प्ले है। तो ये देख सकते हो भाई डिस्प्ले काफी शार्प है, 480 पिक्सल बाय 480 पिक्सल की रेजोल्यूशन है। 750 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलेगी, तो ब्राइटनेस भी अच्छी खासी है यहाँ पर। तो लुक देख सकते हो भाई बहुत ही अच्छी आ रही है इस डिस्प्ले के साथ। बाकी ये जो रोटेटिंग क्राउन है तो इससे आप इसके जो वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। इस वॉच में 130 इन बिल्ड वॉच फेसेस दिए हुए हैं, तो ऐसा है कि आपको ऐप डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वॉच में ही ऐसे चेंज करके आप अलग अलग वॉच फेसेस लगा सकते हो जल्दी से। तो मुझे ये चीज़ तो सही लगी क्योंकि इन बिल्ड यहाँ पर आपको स्टोरेज
मिलती है 4GB की। बाकी डिस्प्ले शार्प है और दिखने में लुक इसकी बहुत सही लग रही है इस डिस्प्ले के साथ। बाकी UI एग्जैक्टली सेम मिलता है जैसे ऑनिक्स और रॉयल में था। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो टॉगल बटन है, शॉर्टकट कार्ड यहाँ पर रहेंगे, तो स्टेप्स काउंट, हार्ट रेट, SpO2, यहाँ पर वेदर इन्फॉर्मेशन, AI वॉइस असिस्टेंट और म्यूजिक भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आप TWS कनेक्ट भी कर सकते हो, तो देख सकते हो यहाँ पर लोकल म्यूजिक और TWS का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर दिख जाएगी और कॉलिंग के जो फीचर रहेंगे। मेन्यू एक्सेस करने के लिए जो ऊपर वाला बटन है आपको इसको प्रेस करना है और मेन्यू कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते हो भाई, जैसे होता है भाई एग्जैक्टली सेम यहाँ पर आपको फीचर मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी देख सकते हो कुछ जो फीचर है यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो बटन है ये रोटेटिंग क्राउन है, तो ये जो रोटेटिंग क्राउन है हर जगह वर्क करता है, जैसे यहाँ पर मेन्यू में भी वर्क कर रहा है। और नीचे वाला जो बटन है इससे आप यहाँ पर ये जो शॉर्टकट मेन्यू है तो ये इसके स्पोर्ट्स मोड ओपन हो गए और यहाँ पर आपको 300+ जो स्पोर्ट्स मोड दिए हुए हैं, बहुत अच्छे खासे यहाँ पर भाई स्पोर्ट्स मोड के जो यहाँ पर नंबर्स हैं। लेकिन ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स मोड भी हैं यहाँ पर जो मतलब इतने काम के नहीं है, कुछ ही यहाँ पर काम के रहते हैं, ऑब्वियसली बात है। बट ओवरऑल जो फीचर है जैसे ना भाई एग्जैक्टली सेम ही आपको मिलते हैं। तो डिटेल में अगर आपको देखनी है तो वो वीडियो चेक कर सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इसमें आपको यहाँ पर जो हार्ट रेट, SpO2 वाले जो सेंसर मिलते हैं, कॉलिंग का फीचर मिलता है, उसको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि वो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले इस वॉच का हम हार्ट रेट यहाँ पर मेजर करेंगे और मैंने यहाँ पर ऑक्सीमीटर लगा लिया ताकि यहाँ पर हम कंपेयर कर पाएं कितनी रीडिंग्स यहाँ पर क्लोज रहती है। तो ऑक्सीमीटर में यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो इस टाइम पे दिखा रहा है भाई 89 बीट पर मिनट, 88 बीट पर मिनट, और वॉच में यहाँ पर दिखा रहा है 94 बीट पर मिनट, 93। और देख सकते हो अब यहाँ पर थोड़ी आपको क्लोज सी रीडिंग देखने को मिलेगी ऑक्सीमीटर में भी और वॉच में भी। तो मैं बोलूँगा कि क्लोज रीडिंग है। तो एक्यूरेसी के मामले में बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है, क्लोज रीडिंग है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ऑक्सीमीटर, SpO2 मीटर भी मिलता है, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर टैप करते हैं और यहाँ पर इस वॉच में आपको रेड सेंसर मिल रहा है जो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए, तो ये सही है। लेकिन देखते हैं जो एक्यूरेसी कितनी है। वैसे ऑक्सीमीटर में दिखा रहा है भाई 95%, जो कि थोड़ा लोअर साइड पे लग रहा है, और वॉच में दिखा रहा है भाई 99%। तो एक्यूरेसी के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा यार डिफरेंस दिख रहा है इस वॉच में। लेकिन जो हमने ऑनिक्स जैसे हमने टेस्ट करी थी तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो हमेशा की तरह बोलता हूँ भाई, ये जो वॉचेज है ना, मेडिकल इक्विपमेंट तो है नहीं, तो अगर इनको यूज़ करना तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ करना। बट यहाँ पर आपको जो वेयर डिटेक्शन वाला फीचर मिलता है, तो देख सकते हो ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। बाकी भाई नोटिफिकेशन वाइज देख सकते हो भाई, ये वॉच में आपको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन मिलती है। तो कॉलर का नाम आ रहा है, कॉल उठा सकते हो, यहाँ म्यूट भी कर सकते हो वैसे। और यहाँ मैं इसको उठा देता हूँ और उठाने के बाद यहाँ पर आप इसको काट सकते हो या फिर म्यूट पे डाल सकते हो। तो क्विक रिप्लाई वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि इसकी जो वाइब्रेशन है ना, थोड़ी सी मुझे थोड़े से ऐसे लगा कि भाई थोड़ी ज़्यादा ऐसे खरखर सी करती है। बहुत अच्छी वाइब्रेशन मोटर यहाँ पर नहीं है, बट ठीक है। बाकी जो SMS नोटिफिकेशन है यहाँ पर फायरबोल्ट ओनिक्स की तरह इसमें भी आपको यहाँ पर हिंदी टेक्स्ट का सपोर्ट नहीं मिलता है, इंग्लिश टेक्स्ट का सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर इमोजी भी जो सपोर्ट नहीं करती है वॉच, और ऑब्वियसली क्विक रिप्लाई का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो जैसा मैंने बताया भाई एक्जैक्टली सेम यहाँ पर जो फीचर है जो फायरबोल्ट ओनिक्स में थे या फिर रॉयल में थे, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है फीचर वाइज, सेम ही आपको यहाँ पर फीचर मिलते हैं एक्जैक्टली। बस यहाँ पर आपको लुक डिफरेंट मिल जाएगी इन स्मार्ट वॉच में। तो अलग अलग लुक की जो अलग अलग स्मार्ट वॉचेज हैं यहाँ पर फायरबोल्ट शायद उनको लॉन्च कर रहा है। तो अपने स्टाइल के हिसाब से, अपने डिजाइन चॉइस के हिसाब से आप ये जो वॉचेज हैं परचेज कर सकते हो। तीनों जो वॉचेज हैं फायरबोल्ट ओनिक्स, रॉयल और इवन यहाँ पर ये जो फायरबोल्ट कोबाल्ट, इन तीनों जो वॉचेज का प्राइस भी एक्जैक्टली सेम ही रखा है उन्होंने, 2999 रुपये। आई थिंक फायरबोल्ट रॉयल थोड़ी सी इस टाइम पे सस्ती मिल रही है। जैसे होता भाई आपके डिजाइन चॉइस के ऊपर है, आपको कौन सा डिजाइन पसंद आ रहा है। तो दोस्तों ये है फायरबोल्ट कोबाल्ट, और मैंने आपको भाई सारी चीजें बता दी है इस वीडियो में। आपने डिसीजन बना सकते हो आपको ये वॉच लेनी है या फिर नहीं। अगर लेनी होगी तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।